तो बच्चों, सर्कल का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अभी हम टेंजेंट्स के बारे में देखते हैं कि टेंजेंट क्या है। सबसे पहले हम टेंजेंट समझ लेंगे तो उसके बाद ही उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनी हुई है, ठीक है। एक लाइन है, हमने मान लो ये लाइन ड्रा कर दी ए बी। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हमने ए बी ड्रा कर दी। तो एक कंडीशन क्या होती है कि ये सर्कल है विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है और ये लाइन ए बी है। तो पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि ये लाइन इस सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है केस वन में, ठीक है। तो यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट लिख देंगे, नो कॉमन पॉइंट, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये जो लाइन ए बी है, सेकेंड वाली कंडीशन आप देखिए, ए बी है ये इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन जो ए बी है इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये सेकेंड लाइन हो गई, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। दो लाइन दो पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट आपको मिल गए हैं इस लाइन के और इस सर्कल के। तीसरी कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन ए बी है इस सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, जो कि ये पॉइंट है। और इस तरीके की लाइन को, इस लाइन को ही हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तीन कंडीशंस आपको दिख रही हैं। पहली कंडीशन में सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरी कंडीशन में ये लाइन जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो कॉमन पॉइंट हो गए। तीसरी वाली कंडीशन आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो वाली जो लाइन है इस सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ए बी है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है। तो ये समझना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या है। तो यहाँ हमने लिखा भी होगा, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या यूं कहें कि टच कर रही है, इसे आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मान लो हम ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। स्पर्शी बिंदु भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो लाइन ई बी है जिस पॉइंट पर इस सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये भी कह सकते हो कि सर्कल का जो पॉइंट है और जो लाइन का पॉइंट है, दोनों पॉइंट कॉमन है इस पॉइंट पे। इस लाइन का जो पॉइंट है और इस सर्कल का जो पॉइंट है, दोनों इस पॉइंट पे कॉमन है। इसमें एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है आपके दिमाग में कि इस पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा, है, हम लोग कितने इसमें टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आप केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए आप उसे स्पर्श रेखा भी बोलते हो। तो देखो, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले कैंडिडेट हैं वो भी इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया और एक पॉइंट पे ये भी ये पॉइंट ध्यान रखना हो, किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आप ओनली एंड ओनली एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है इस स्पर्श रेखा की? हिंदी में इसे स्पर्श रेखा भी बोलते हैं टेंजेंट को। देखो, हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने बताया भी कि आप देखोगे इस वाली कंडीशन में ये वाली जो लाइन है इस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये तो हिंदी में डिफिनेशन होगी। इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो टेंजेंट की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।